फिल्म की शुरुआत चोरों के एक समूह से होती है। कम समय में उन्हें ये काम निपटाना है, इसलिए वह अपना काम सफाई से कर लेते हैं। लेकिन उस स्थान पर एक बिल्ली थी जो चोरों में से एक पर हमला करती है, जिस कारण बिल्ली के पंजे उसकी गर्दन में चुभ गए थे। आखिरकार कुछ देर बाद वह आदमी पागल हो जाता है और अपने ही साथी को काट लेता है। जब वह अपने साथी को काट रहा था तो उसी हमले में वह पानी में गिर जाता है और गंगनम शहर पहुंचता है। लेकिन जब वह पानी से बाहर आया तो वह पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। अब वह शहर की ओर निकल पड़ता है। इसके बाद हमें ह्यून-सुक नाम का एक लड़का दिखता है। वह सोकर उठा था और नहाने के बाद अपने काम पर चला जाता है। शहर में आया हुआ ज़ॉम्बी एक जानवर को मार कर खा रहा था। जब लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वह भाग जाता है और ह्यून-सुक से टकरा जाता है। वह भी उस आदमी से बात करने वाला था कि तभी उसे मिन-जिन नाम की उसकी दोस्त दिखती है। वहाँ कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे तो ह्यून-सुक उसकी मदद करता है। वह उन लड़कों को पीटकर भगा देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ह्यून-सुक एक अच्छा फाइटर है। ह्यून-सुक और मिन-जिन दोनों एक ही जगह पर काम करते थे और जहाँ उनका ऑफिस था वो एक नई बिल्डिंग थी। एक निरीक्षण महिला उस इमारत की जांच करने आई। वह थोड़ी असभ्य थी। ह्यून-सुक और मिन-जिन दोनों एक छोटे से कार्यालय में काम करते थे। उनकी कंपनी एक YouTube चैनल चलाती थी। हम यहाँ ह्यून-सुक के बॉस को भी देखते हैं जो हमेशा मिन-जिन पर नजर रखता है। ह्यून-सुक को बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वह खुद मिन-जिन को बहुत पसंद करता है। वहाँ ह्यून-सुक का दोस्त भी था जो उसके साथ काम करता था। दूसरी ओर हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो शहर में आया था। उसकी नज़र अब ह्यून-सुक के बिल्डिंग पर थी। इस ज़ॉम्बी का प्रसारण टेलीविजन पर भी किया जा रहा था। उसे देखकर ह्यून-सुक ने उसे पहचान लिया। उसे ऐसा देख वे सभी डर गए क्योंकि वह ज़ॉम्बी उनके क्षेत्र में घूम रहा था। थोड़ी देर बाद एक जलकर्मी अपनी कार की ओर जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। जल्द ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया और उसका खून पीना शुरू कर दिया। जब वह पानी वाले को मारता है और खड़े होकर कार के शीशे में देखता है, वह खुद को देखकर रोने लगता है। उधर बिल्डिंग के अंदर जब इंस्पेक्शन लेडी बाथरूम चेक करती है तो बाथरूम गंदे होने के कारण गार्ड को खूब डांटती है, लेकिन तभी उन्हें चीखें सुनाई देती हैं। जब निरीक्षण करने वाली महिला बाहर आई तो कार्यालय में अफरा तफरी मच गई थी। लोग एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भाग रहे थे। जब निरीक्षण करने वाली महिला देखती है तो वह पागल हो जाती है। उस ऑफिस में कई लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। उस गंगनम ज़ॉम्बी ने कई लोगों को काटा था और उन्हें उसके जैसे ज़ॉम्बी में बदल दिया था। तब महिला सबसे पहले गार्ड को इमारत के सभी दरवाजे बंद करने के लिए कहती है ताकि कोई ज़ॉम्बी बाहर न जा सके। लेकिन तभी गंगनम ज़ॉम्बी उनके पीछे आ गया और जल्द उसने एक गार्ड को भी काट लिया। लेकिन निरीक्षण करने वाली महिला बच गई। वहाँ जो गार्ड दरवाजा बंद कर रहा था, अचानक उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है और देखते ही देखते दर्जनों ज़ॉम्बी उसके सामने थे। सभी लोग उस गार्ड पर हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। इस बीच महिला आसपास किसी से मदद मांगती है, लेकिन बिल्डिंग में कोई नहीं था। फिर वह ह्यून-सुक के कार्यालय में जाती है और पूरी कहानी बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। वह टीवी पर सभी को गंगनम ज़ॉम्बी दिखाती है। वह कहती है कि यही वह आदमी है जिसने बिल्डिंग के सभी लोगों को जानवर बना दिया है। अब ये सुनने के बाद वहाँ कुछ लोग थोड़े गंभीर हो गए। ह्यून-सुक के बॉस का कहना है कि अगर यह सच है तो हम वीडियो क्यों नहीं बनाते, इससे हमारा चैनल वायरल हो जाएगा। तब हर कोई वीडियो बनाने के लिए इकट्ठा होता है, सिवाय एक गार्ड के जिसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। उसका हाथ अब दर्द करने लगा था। जब बाकी लोग वीडियो बनाने गए तो उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा खोला और वीडियो बना लिया। लेकिन एक ज़ॉम्बी उन्हें वीडियो बनाते हुए देखता है और मिन-जिन को पकड़ लेता है। अब उस एक ज़ॉम्बी की वजह से बाकी ज़ॉम्बी भी उनके पास आने लगे थे, लेकिन ह्यून-सुक ने सही समय पर दरवाजा बंद कर दिया। खुद को बचाते हुए वे फिर ऊपर आने लगते हैं। ह्यून-सुक के बॉस को भी एक अच्छा वीडियो मिल गया था, लेकिन तभी उसे अपने सामने एक गंगनम ज़ॉम्बी दिखाई देता है। इससे पहले कि वह आगे बढ़े ह्यून-सुक उससे लड़ता है, लेकिन अंत में ज़ॉम्बी उसे जोर से मार रहा था। वह ज़ॉम्बी बॉस पर हमला करने वाला था, लेकिन बॉस ने अपनी जान बचाने के लिए ह्यून-सुक के दोस्त को ज़ॉम्बी के सामने फेंक दिया। अब ह्यून-सुक भी अपने दोस्त को नहीं बचा सका और वह बेचारा मारा जाता है। जिसके बाद वे सभी अपने कार्यालय के अंदर आ गए। वह आकर अपने बॉस से खूब लड़ता है। उसकी वजह से उनके दोस्त की मौत हो गई। तब मिन-जिन ने उनकी लड़ाई रोक देती है। निरीक्षण महिला ने यहाँ सभी को बताया कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे और हम अब इस इमारत में फंसे हुए हैं। तभी पीछे से गार्ड उस पर हमला कर देता है। वह भी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था, लेकिन ह्यून-सुक उससे लड़ने की कोशिश करता है। जब मिन-जिन और बॉस बाहर आते हैं तो एक ज़ॉम्बी बाहर से उन पर हमला करता है। एक बार फिर बॉस ने अपनी जान बचाने के लिए मिन-जिन को उस ज़ॉम्बी के सामने लाया था, लेकिन सही समय पर ह्यून-सुक आता है और मिन-जिन को बचा लेता है और इस बार ज़ॉम्बी ने बॉस को काट लिया था।
पूरी इमारत में ज़ॉम्बी की भीड़ बिखरी हुई थी। बिल्डिंग में सिर्फ अब 2 लोग बचे थे, ह्यून-सुक और मिन-जिन। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अंततः वे एक स्थान पर रुककर आराम करते हैं। इस बीच मिन-जिन थक चुकी थी, जिस कारण उसकी आंख लग गई। तभी वह सपने में देखती है कि बॉस ने उसे काट लिया है। तभी वह डरकर उठ जाती है। तब ह्यून-सुक को एक विचार आता है। वह एक रेडियो चालू करता है और उसे लटका देता है ताकि सभी लाशें उसकी ओर आकर्षित हो जाएं और इमारत से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाए ताकि वे आसानी से बिल्डिंग से बाहर जा सकें। अब उस रेडियो की आवाज सुनकर बेहोश लाशें भी जाग उठी। अब जब वे तेजी से भाग रहे थे तो ह्यून-सुक का दोस्त जो ज़ॉम्बी बन गया था उनका रास्ता रोकता है। ह्यून-सुक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। दूसरी ओर बॉस ज़ॉम्बी ने मिन-जिन को भी पकड़ लिया। यहाँ मिन-जिन का सपना सच होने लगता है, लेकिन अपनी और ह्यून-सुक की जान बचाने के लिए वह उन पर बेसबॉल बैट से हमला करती है। दोनों साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। जब उन्होंने मदद के लिए फोन किया तो फोन भी बंद था। इसी बीच गंगनम ज़ॉम्बी उनके पास आया। नीचे जाने का केवल एक ही रास्ता था और वह था लाशों के बीच से आगे बढ़ना। दोनों साहपूर्वक लाशों के बीच से गुजरते हैं। ह्यून-सुक अपने हाथों और पैरों का उपयोग करके ज़ॉम्बी को दूर करने लगा था। मिन-जिन लाशों को मारने के लिए अपने बेसबॉल बैट का उपयोग कर रही थी, लेकिन यहाँ लाशें बहुत अधिक थीं। अब ये दोनों किसी तरह सीढ़ियों तक पहुँचते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी ऊपर से भी आ रहे थे और नीचे से भी। ये दोनों बीच में फंस गए थे। वे दोनों पहली मंजिल पर पहुंचे, लेकिन वहां भी लाशें थीं। वहां से वे भाग गए और कार पार्किंग क्षेत्र में आ पहुंचे। यहाँ भी हर तरफ से ज़ॉम्बी जा रहे थे। ह्यून-सुक मिन-जिन को कार में बैठाता है और कार बंद कर देता है और वह खुद ज़ॉम्बी से मुकाबला करने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी ने मिन-जिन को कार के अंदर भी घेर लिया है। लाशों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे कार में रेडियो भी चालू हो गया। फिर यहाँ और भी ज़ॉम्बीज आने लगे। ह्यून-सुक लड़ते लड़ते और खुद को बचाते हुए कार के ऊपर चढ़ गया, लेकिन यहाँ भी ज़ॉम्बी उसके पीछे आ रहे थे। अंत में सभी ज़ॉम्बी कार के ऊपर चढ़ गए। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि ह्यून-सुक भी मारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मिन-जिन अग्निशामक यंत्र लाती है और सही समय पर लाशों पर स्प्रे करती है। लेकिन जब वे थोड़ा आगे जाते हैं तो गंगनम ज़ॉम्बी आता है, जो लोगों का खून चूसकर और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। वह ह्यून-सुक पर हमला करता है। ह्यून-सुक अपने बचाव में उस पर हमला कर रहा था, लेकिन इस हमले का ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं होता। ह्यून-सुक काफी देर तक गंगनम ज़ॉम्बी से लड़ता रहता है। फिर वह निरीक्षण महिला भी इनकी तरफ बढ़ने लगी थी। गंगनम ज़ॉम्बी उनसे नहीं मर रहा था, पर ह्यून-सुक उसे तब तक मारता रहता है जब तक वह हिलना बंद नहीं कर देता। वे दोनों सोचते हैं कि गंगनम ज़ॉम्बी अब मर चुका है, लेकिन निरीक्षण महिला ज़ॉम्बी पीछे से आए और ह्यून-सुक के पैर को काट लिया। ये देख मिन-जिन ने उसे बेसबॉल बैट से मार डाला, लेकिन अब ये सब बेकार था। ह्यून-सुक मिन-जिन से कहता है कि अब आपको इमारत को अकेले ही छोड़ना होगा, जिसके बाद वे एक दूसरे से एक दुखद अलविदा कहते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। वह मिन-जिन को बताता है कि वह उसे कितना पसंद करता है। तब वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। जब वह मिन-जिन को छोड़ने के लिए खड़ा होता है तो कुछ चीज नीचे गिर गई, और वह थे निरीक्षण महिला के नकली दांत। इसका मतलब यह है कि ह्यून-सुक वायरस से संक्रमित नहीं है। अब वे दोनों इमारत से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जाते जाते दोनों ने दरवाजा खुला छोड़ दिया। और कहानी के अंत में हम देखते हैं कि गंगनम ज़ॉम्बी अभी भी जीवित था और वह भी उठकर बाहर जाने लगता है।